अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जनाब, ये जो मैं आपके साथ अभी क्लिप शेयर कर रही हूँ ये थोड़े से पुराने हैं। मतलब जिस दौरान मुझे चिकनगुनिया हुआ था उसी दौरान दाऊद की बर्थडे भी थी। तो दाऊद की बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट करवाई थी, तो उसके लिए बच्चों के लिए हम पैकेट्स बना रहे थे यहाँ पर। और दाऊद बहुत खुशी खुशी जाके जो है ना सब कुछ लेकर आए थे। तो मैंने ये क्लिप जो है ना लेके रखे हुए थे, लेकिन मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ये व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हुआ था। कोई रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं थी कि जिसके साथ मैं ये डालूं। तो बहुत छोटा सा व्लॉग हो जाता अगर मैं ये सब डालती तो आज मैं एक रेसिपी के साथ ये मैंने क्लिप लगा दिया, इसीलिए ताकि जो मैंने बनाया है वो वेस्ट ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके नाना मुझे देखने आए थे, फिर वो पैकेट्स बना रहे थे उनके साथ ही। और पापा मुझे ये बोलने भी आए थे कि मैं सुबह लेने आऊँगा तो सुबह मेरे साथ चलना, वरना अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो जो है ना काम करती रहोगी और फिर तबीयत जल्दी सही नहीं होगी। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे ये लोग सब पैकेट्स बना रहे हैं जल्दी जल्दी। यहाँ रख लें। अच्छा, यहाँ सारे पैकेट जो हैं देखें बन चुके हैं। 25 पैकेट्स हमें बनाने थे। उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स बनाए थे कि मैं इनके जो ननियाली और ददियाली कज़न्स हैं ना दाऊद के, तो मैं उनको भी दूँ क्योंकि बच्चे ना खुश होते हैं। और ये हमने केक मंगाया था रात में, ये ला के इन्होंने केक रख दिया था क्योंकि सुबह स्कूल लेके भेजना था दाऊद को केक। और पिछले साल ऐसा हुआ था कि दाऊद की बर्थडे मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। स्कूल में सब बच्चों की होती है तो दाऊद का भी दिल चाहता है कि उनकी भी हो, तो इस वजह से। और ये सुबह का टाइम था, दाऊद को स्कूल भेजने के बाद चिकनगुनिया जब मुझे हुआ था तो मेरी ये रूटीन थी कि सुबह सुबह निहारमू जो है ना मुझे ये जूस पीना होता था। इसमें चुकंदर, गाजर और सेब और लीमू, और ये बहुत मज़े का होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन निहारमू पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और तबीयत ख़राब जब होती है ना जब, तो फिर और भी नहीं पिया जाता। और इतना ज़बरदस्त जॉइंट पेन है, इतना मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तक है मेरे, अभी तक। जब तक मेडिसिन खाओ तो सही रहते हैं, मेडिसिन का असर ख़त्म होने लगता है ना तो वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है पेन। और फिर आपको पता है कि मेडिसिन खाना इतना सही नहीं होता मैदे के लिए, तो मैदा आपका ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना कोई हकीमी गोली है, मेरे मामू वगैरह ने भी बताई मुझे और लोगों ने भी बताई जिनको चिकनगुनिया हुआ था, तो वो हम लोग खा रहे हैं। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो सही भी है। एक सुबह खाते हैं गोली, एक गोली रात में खाते हैं, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल रही हूँ, वरना तो बहुत बुरा जॉइंट पेन्स होता है। और पेन होता है इसमें क्योंकि जो है ना डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया कि 4 to 5 मंथ लगेंगे तकरीबन इसको सही होने में। अच्छा, उसके बाद ना सुबह में मेरी सास मुझे ये आलू के पराठे दे के गई थी क्योंकि मुझसे कुछ काम ही नहीं हो रहा था, नाश्ता नहीं बन रहा था, तो वो मेरे लिए दे के गई थी। तो यहाँ पे मैं जो है ना आलू के पराठे आपको दिखा रही हूँ जो वो दे के गई थी। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद, फ़ौरन नाश्ता नहीं किया, थोड़ी देर बाद फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता करा अपना आलू के पराठे का, जो चाय से खाया था मैंने। और आई थिंक ये फ्राइडे का दिन था, ये क्या दिन था, आई थिंक फ्राइडे का दिन था। दाऊद जल्दी आ गए थे स्कूल से 12 बजे। दाऊद को भेज के मैं सो गई थी निहारमू जूस पी के, क्योंकि जो है ना फिर कुछ खाने का एकदम से दिल नहीं चाहता। आपको पता है जब तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता, खाना पीना तो बिल्कुल ऐसा ख़त्म ही हो गया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। फिर नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी घर जाने के लिए। बैग वगैरह मैंने पैक करा। पापा शाम में आए थे लेने के लिए, क्योंकि मैंने वैसे वो सुबह आ रहे थे लेकिन मैंने बोला नहीं आप शाम में आए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं दिन में। दाऊद स्कूल से आते हैं, फिर नहलाना धुलाना, फिर यहाँ पे जो है ना मैं जनाब शाम का टाइम था, असर का टाइम, मैं घर आ गई थी। और यहाँ पे सब बच्चे जो है ना छत पे खेल रहे थे क्योंकि छत जो है ना मेरे पापा ने बहुत अच्छी सेट करी है माशाल्लाह से। खूब जो है ना उन्होंने पौधे वगैरह लगाए, ग्रीनरी। और ये मेरा प्यारा सा भतीजा है, इसकी मस्तियाँ जो है ना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी, फिर मैंने बच्चों को पैकेट्स भी दिए थे जिसकी वीडियो मैंने भाभी से बोला था आप वीडियो बना दे, मैं बच्चों को पैकेट्स दे रही हूँ, तो वो वीडियो ऑन ही नहीं हुई और भाभी समझ रही थी वीडियो बन रही है, तो इस वजह से जो है ना वो वीडियो ही नहीं बन पाई। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं जो मेरे पापा ने जो है ना छत पे लगाए हैं, और छत बहुत प्यारी लगती है। बच्चों आपके लिए हम सरप्राइज लाए हैं ना दाऊद, सरप्राइज लाए ना हम सब बच्चों के लिए।
इनको पहले खाने के लिए लाइए। हाँ नरेजा सरप्राइज चाहिए। चलो सब मिलके पहले बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डियर दाऊद। और जनाब ये कुछ क्लिप हैं दाऊद के स्कूल के, जो उनके स्कूल की तरफ से मुझे रिसीव हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ये दाऊद की क्लास में दाऊद की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और दाऊद माशाल्लाह इतने एक्साइटेड थे ना उस दिन। फिर सब बच्चों को अपने हाथ से गिफ्ट्स दिए और एक पैकेट उनका भी था। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिसमें जो है ना बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद आज की जो रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी डिलाइट सी हमारी जो है ना रेसिपी है। मीन्स बहुत कोई उसमें वो नहीं है मुश्किल, बहुत सिंपल सी और बहुत मज़ेदार बन के रेडी होगी। तो आज मैं आपके साथ अपनी मम्मी की स्पेशल दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर करूँगी। और दही फुल्कियाँ हमारे यहाँ जो है ना वो चावल से खाई जाती हैं, जो हमें बहुत पसंद है। और ये है गर्मियों का खाना, ठीक है। और अभी भी सर्दियाँ प्रॉपर आई नहीं हैं, तो ये मेरा दिल चाह रहा था बहुत टाइम से खाने का। मेरे हस्बैंड जो है ना दही फुल्कियाँ सिर्फ स्पून से खाते हैं, वो चावल से नहीं खाते। तो इस वजह से ना मैं बना नहीं पाती चावल के साथ जो है ना, क्योंकि मेरा दिल तो चाहता है चावल के साथ खाने का। फिर एक दिन पहले उन्होंने बोला कि हाँ बना लो, तो फिर मैं यहाँ पे बना रही थी। तो इसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे पुदीना लिया, हरा धनिया लिया, लहसुन लेना है बहुत सारा, लाल साबुत मिर्च लेनी है, ज़ीरा लेना है 2 टीस्पून भर के, और काली मिर्च के कुछ दाने थे वो मैंने इसमें लिए थे। और अब ये सारा मसाला जो है ना हमने ब्लेंडर में या सिल पे जैसे दिल चाहे आप पीस लें, बिल्कुल बारीक सा। थोड़ा सा सॉल्ट हम ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि मैं ये चटनी थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। क्योंकि दही फुल्कियों में जब हम पकोड़े बना के डालते हैं ना, तो बीच बीच में हमें आदत है शुरू से पकोड़े खाने की, तो हमने कहा उस चटनी के साथ हम खा लेंगे। तो नमक मैंने थोड़ा डाला है, बाकी नमक जो है ना वो मैं डायरेक्ट दही में ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये देखें कितनी फ़ाइन सी जो है ना मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। अब हम जो है ना ये देखें ये इस तरीके से बन गई है। अब क्या करना है, हमने दही, जाहिर सी बात है दही है, दही की बनती है। अब चूल्हे पे तो ये बनेगी नहीं, बिना चूल्हे के आराम से जो है ना ये तैयार हो जाएगा इसका मिक्सचर। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाव दही था। ये देखें पहले मैंने इसमें से ना थोड़ा सा बचा लिया था, लेकिन बाद में मैंने पूरा डाल दिया था। तो ये 1.5 पाव दही की मैं बना रही हूँ, ठीक है। और 1 पाव बेसन मैंने लिया था इसकी फुल्कियाँ बनाने के लिए। अब अच्छे से दही को हमने बीट करना है, कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। दही फुल्कियों में जब कोई लम्स आते हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे दही को जो है देखें मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब आपने जो ये चटनी का मिक्सचर बनाया है वो आपने इसमें ऐड करना है। जितना स्पाइसी आप खाते हैं उतना स्पाइसी अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट अपने हिसाब से डाली है और बिल्कुल वैसे ही बनी थी जैसे मेरी मम्मी बनाती थी। तो इस दिन खाने में ना मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, उसके बाद ये जो जग में मैंने चटनी पीसी थी उसी में पानी डाल के जो है मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि हमने इसको काफ़ी पतला रखना होता है। क्योंकि जब हम इसमें फुल्कियाँ बना के डालते हैं ना तो वो काफ़ी दही जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो हमने ये चमचे से तो खानी नहीं है। वैसे आप इसको चमचे से भी खा सकते हैं, लेकिन हमने इसको राइस के साथ सर्व करना है, तो इसलिए हमने इसका दही जो है ना
थोड़ा पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। अगर आपने सिर्फ स्पून से खाना है, चावल से नहीं खाना है, तो आप इसका दही थोड़ा सा थिक रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दही जो है ना वो अच्छे से फेंट गया है। और देखिए मैं जो दही मैंने थोड़ा सा बचाया था ना, वो भी मैंने बाद में इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि फिर मैंने कहा कम ना हो जाए। हम लोग जो रात का खाना होता है ना, वही जो है हम दिन में भी खाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये मेरा जो बीटर है ना, ये बहुत मज़े का है, इससे बहुत अच्छा बीट होता है, कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं रहते। चलें जनाब, ये हो गया। अब इसको ढक के मैं साइड पे रखूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपनी फुल्कियों की तैयारी। फुल्कियों के लिए हमने क्या करना है, 1 पाव मैंने लिया है बेसन, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी खूब सारी प्याज। अब ये जो फुल्कियाँ बन रही है ना, ये सेम प्रोसेस आप कड़ी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम कड़ी बनाते हैं ना, उसमें भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस से फुल्कियाँ बना के जो है ना वो ऐड करते हैं प्याज। बहुत से लोग ना बिल्कुल सादी फुल्कियाँ बस नमक मिर्च डाल के और फुल्कियाँ बना के कड़ी में या इस तरह दही फुल्कियों में डालते हैं, लेकिन जब तक इसमें प्याज वगैरह ना जाए, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें ना जाए ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसमें मैंने डाली पिसी हुई मिर्च डाली, मैंने कुटी हुई मिर्च डाली, साबुत ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी कलर के लिए, नमक मैंने इसमें डाल दिया हस्बे ज़रूरत, और ये कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैं ऐड करूँगी। और क्योंकि जब आप इस सबको तोड़ के खाओ ना चावलों के साथ, तो जो प्याज मुँह में आती है और फिर ये सारे फ्लेवर मुँह में आते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दी ग्रीन चिलीज़ कट करके। जितनी आप खाते हैं स्पाइसेस, आप उसके हिसाब से हर चीज़ ऐड करिएगा, क्योंकि मैं जो उतना अपने फ्लेवर के हिसाब से हर चीज़ ऐड करती हूँ। मैं आपको क्वांटिटी तो बता देती हूँ, लेकिन बहुत से घरों में क्या होता है, कम मिर्चें खाई जाती हैं, तो आप वैसे स्पाइसेस रखा करें अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे खूब सारा भर के मैंने हरा धनिया जो था ना वो डाल दिया। अब जो है इसमें मैं डालूँगी मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे चुटकी 2 से 3 चुटकी जो है वो मैंने ऐड करा है। बहुत जो है ना संभल के डालिएगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाता है ना, तो सारी फुल्कियाँ आपकी टूट के जो होती है ना, वो दही में बिखर जाती हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसमें पानी डाल के इसका एक अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, बहुत पतला हमने नहीं करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखिए हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। बस जितना मैंने रखा है ना, आपने उतना ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में जो है ना तेल गरम करने के लिए साइड में रख चुकी थी लो फ्लेम पे। पहले मैंने थोड़ा सा मिक्सचर डाल के देखा, बहुत तेज़ फ्लेम पे आपने फुल्कियाँ नहीं डालनी है, वरना अंदर से जो है ना वो कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से उसमें कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना छोटी छोटी फुल्कियाँ मैं बनाऊँगी, क्योंकि दही में जाके ये फूल जाएंगी, बिकॉज़ इसमें सोडा डला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की नहीं बनानी, क्योंकि अपनी साइज़ से डबल हो जाएंगी। तो ये मैं सारी फ्राई करके निकालूंगी, और डायरेक्ट जो है ना किसी पानी वगैरह में हमने इसको डिप नहीं करना है, डायरेक्ट जो है हमने इसको अपने जो है ना दही के मिक्सचर में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा सा जो है ना मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बनाई थी, बच्चों ने भी खाई थी, मैंने भी खाई थी। शाम का टाइम था, तो चाय पे तो आपको पता है वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये सारे मैं निकाल के अब इसमें मैं अपना सेकंड बैच डालूँगी, ठीक है। और बाकी जो है ना वो मैं दही में ऐड कर दूँगी।
सही हो गया। ये देखें मैंने इस तरह सारी बना के जो है ना दही में ऐड कर दी। जितनी आपको लगे कि दही के हिसाब से इतनी इनफ है तो आपने उतनी ही डालनी है। अब बारी है भगार की। भगार में हमने क्या लेना है, भगार हमने बहुत अच्छा सा लगाना है। मैंने लिया है लहसुन, ठीक है, लाल साबुत मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ता मैं तो डालती हूँ क्योंकि कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर होता है ना, और खुशबू और अरोमा जो भी, वो बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे जो है ना उसमें से ऑयल मैंने कम कर लिया था जिसमें पकोड़े मैंने फ्राई किए थे, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे मैंने ये देखें बहुत अच्छा सा भगार लेके जो है ना इसमें लगा दिया, बहुत एहतियात के साथ क्योंकि छींटें उड़ती हैं। तो ये सब जो है मैंने इसमें डाल दिया। अब आप इसकी शक्ल देखिए कितना मज़े का जो है ना ये तैयार हुआ था। आप इसे स्पून से खाएं, आप इसे चावल से खाएं, आप इसे रोटी से, सुबह नाश्ते में पराठे से खाएं, ये बहुत मज़े की लगती हैं। और जो है ये हमारी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं करीब से आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मज़े की लग रही है ना, बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी, बिल्कुल जैसे मेरी मम्मी बनाती थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही बन के रेडी हुई थी। अच्छा जनाब, यहाँ जो है ना मैंने चावल भी अपने रेडी कर लिए थे। अब आपको मैं एक प्लेट जो है ना रेडी करके दिखाती हूँ, बहुत सिंपल सी, क्योंकि मैं अभी बच्चों को खाना खिलाने वाली थी तो ये बच्चों के लिए ही मैं प्लेट रेडी कर रही थी। तो मैंने इसमें थोड़ी कम दही फुल्कियाँ डाली थी क्योंकि बच्चे इतना मतलब नहीं खाते, आपको पता है सालन उनके लिए थोड़ा कम ही डालना पड़ता है। लेकिन जब मैंने खाई थी ना तो मैंने खूब भर भर के चावल में डाली थी, और इसके साथ जो ग्रीन चटनी मैंने पीसी थी ना और बचाई थी, तो वो और प्याज काटी थी, तो बहुत मज़े का जो है ना हमारा आज का खाना हो गया था। और ये देखिए मैं प्लेट सर्व कर रही हूँ। बस इसी तरह हम लोग खाते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या कैसे खाई जाती हैं, ठीक है। तो बस यही थी मेरी आज की एक छोटी सी रेसिपी और छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।